हम लोग थक गए हैं लगता है। बिजनेस को लोग मानते हैं। सच बताना, दिल से बताना। भीड़ में हाथ खड़ा करना आसान है, मैं जानती हूँ, बट स्टिल पूछूंगी, मानते हैं? मतलब 70% लोगों ने हाथ खड़े करे हैं। ओके, बिजनेस मानते हैं और करते कितने हैं? हस्बैंड जाते हैं काम पे, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, और लेडीज घर संभाल रही होती है सुबह से रात तक। क्या आपको कोई बताता है कि आपको घर का ही काम करना है? सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को जाना है, रात को सब्जी होनी चाहिए, आटा होना चाहिए, घर में कोई बताता है? अपनी खुद की होती है ना रियलाइजेशन, नहीं सुबह ही सब सामान चाहिए तो मुझे रात को रेडी करना है, होता है? ठीक है, सुबह बॉस को रिपोर्ट भेजनी है तो रात को कंप्लीट करके जाएंगे ना ऑफिस से, या ऐसे ही चलेंगे, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है? होता है? ठीक है, बट क्या हम इतने सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी आप सबसे, क्या हम इतने बड़े प्रोफाइल को, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी पुश्ते संवार सकती है, क्या हम उसके लिए सीरियस हैं? किसी को जवाब नहीं देना, अपने अंतर्मन को देना, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा। हमारा भी पीछे से आवाज आई। देश किसका है? हमारा। हमारा बोला भाई, वेरी गुड, कुछ पकड़े गए। देश किसका है? हमारा कौन बोला था? डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देश की हालत देख रहे हो? घर किसका साफ है? घर किसका है? मेरा। ये तो नहीं बोले पड़ोसी का। साफ क्या है? ठीक है, पॉइंट क्या आता है? जहां पे मेरा आ जाता है ना, वो मेरी जिम्मेदारी। सपने किसके? मेरे। हाँ, दर्द हो गया, मेरी आवाज धीमी हो गई। सपने किसके हैं? मेरे। तो पूरे कौन करेगा? मैं। तो आगे 10 गलतियां हम समझते हैं, 10 कॉमन मिस्टेक्स। पहली बात, 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। पहली, इसके साथ साथ जो मैं एक बोलती हूँ, हम बिजनेस समझते ही नहीं है इसको। हम क्या सोचते हैं, अरे पड़ोसी ने ज्वाइन करा दिया, शायद इसका फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को बताने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, एक स्टोरी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। अभी यहाँ पे चाय सर्व होगी, मान लीजिए चाय पीते पीते उसमें मक्खी गिर गई, क्या करेंगे? पी जाएंगे? क्यों भाई, चाय के पैसे दिए हैं, फेंक देंगे या पी जाएंगे? सब मान रहे फेंक देंगे? चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने सबने हाँ कर। दूसरा, कल आपकी बहन की शादी है, ठीक है, बारात सर पे खड़ी है, बाहर मिलनियां हो रही हैं, और चाय के पतीले में मक्खियां गिर गई हैं, क्या करोगे? फेंक दोगे? मक्खी को फेंक देंगे, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। क्या हुआ, अब मक्खी अच्छी हो गई क्या? पॉइंट क्या है? टाइम। अर्जेंसी। बारात मतलब बाहर खड़ी है, क्या दिखाएंगे उनको? पकोड़े के साथ चाय बन रही है, मक्खी वाली। मतलब क्या था? हंसने की बात तो है, पर ये मेंटालिटी देख रहे हैं, माइंडसेट। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 लोगों को बताया, ना कर सुन ली, हम उस चाय को ही फेंक देते हैं, मोदी को छोड़ देते हैं, हमारे बस की नहीं है। 10 दिन आराम करने लग जाते हैं, क्योंकि सदमा लगे, इसे ना बोलती मुझे। बट अर्जेंसी जिसकी थी ना, जिसकी बहन की बारात या बेटी की बारात बाहर खड़ी है ना, कोई माइकल और उसमें से मक्खियां बचा नहीं सकता, सब वही। पॉइंट क्या था? अर्जेंसी। हम अपनी लाइफ में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं। अच्छा, सबको गाड़ी चाहिए? चाहिए? अगर मैं 75 साल में आपको गाड़ी दूं तो चलेगा? अर्जेंसी। अच्छा, अगले 3 साल में गाड़ी चाहिए? यहाँ पे किसी को नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए ना? या आपकी उम्र अभी कितनी है? तो यहाँ तो बच्चे बैठे हैं, 25 साल होगी हम उम्र, मैं बोलूं 25 साल आप काम करो, 25 साल के बाद मैं आपको गाड़ी दूंगी, चलेगा? या अगले 3 साल में? तो 3 साल में जिसको चाहिए हाथ उठाए भाई, क्योंकि अगला 10 मिनट का जो सेशन है वो उन्हीं के लिए होने वाला है। क्योंकि जिनको 75 साल की उम्र में BMW चाहिए चलाने, तो क्या बोलेंगे, छोड़ यार मेरे बस की नहीं है, स्पीड नहीं सही चलेगी। तो जिनको मिलेगा, परमात्मा सब कुछ देता है, मांगते तो मिलता है, बट अगर 75 साल में
BMW दौड़ा रहे हो, सोचो वो बोलेंगे छोड़ यार स्पीड नहीं बर्दाश्त हो रही है ना। 75 साल की उम्र में 1 करोड़ मिल गया, क्या करोगे, ना दांत है ना हाथ है। तो पॉइंट समझ रहे हो। तो ये 10 भारी गलतियां आप कृपा करके अगर इस बिजनेस को मानते हो, करना चाहते हो तो मत करिएगा। कमिटमेंट किससे है? खुद से। इधर कमिटमेंट करोगे, इधर कमिटमेंट करोगे, पड़ोसी को करोगे, अपलाइन को करोगे, डाउनलाइन को करोगे, झूठी हो जाएगी। पर यहां से कर ली ना, खुद से कर ली ना। चलिए चलिए जानते हैं, चलिए रखते हैं लोग। चलिए कौन कौन जानता है? पूरा करता है। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कोई डेथ भी हो जाए, रब ना करे, बट जाते हैं। किससे कमिटमेंट की थी? खुद से। बाबा जी ने तो नहीं बोला ना कि करना है तेरे को। किसकी कमिटमेंट थी कि नहीं मैंने माना है, मैंने मांगा है। मतलब गुरुद्वारे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मैंने मांगा होगा। क्या मांगा हुआ? खुद से कमिटमेंट की थी ना मैंने। किसको दी थी? तो यहाँ पे भी खुद से कमिटमेंट है। और जरा सी कोई चाय में लेट हो जाए, अपना इनको गालियां, 10 मिनट लेट हो जाए, अपना इनको गाली, किसकी कमिटमेंट है भाई ये? सोचो, ये वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो अगर आपको 75 साल की उम्र में BMW चाहिए तो मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ मिलने वाला ही नहीं है। 75 साल में आपके बच्चे एंजॉय करेंगे उस गाड़ी को, बट तब तक टिकेंगे क्योंकि गलतियां इतनी भारी हो चुकी होंगी। तो पॉइंट क्या है, अगले 3 साल में, अगले 1000 दिन में जो हम काम कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ, तो ये 10 गलतियां हमें नहीं करनी है। पहला, नहीं करनी है। पहला, रीइन्वेंट द व्हील। चक्का गोल होता है, सबको पता है, सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे अपने अपलाइन का है चाहे कंपनी का है। तो अपना सिस्टम क्रिएट नहीं करना है। चक्का गोल ही होता है, देख पा रहे हैं? ऐसे चलेगी गाड़ी। उसमें क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले के सेशन में क्या बताया सूरज जी? टाइम इज मनी। डीके भैया ने क्या बताया? टाइम मैनेजमेंट। और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? पहले करके देख लेते हैं ना। 2-4 महीने खराब हुए, फिर दोबारा इसी पे आ गए। तो चक्का गोल होता है। तो जो भी आपका अपलाइन का सिस्टम है, 11 बजे थर्सडे को हमारा सिस्टम है, संडे को 3 बजे सब मिलते हैं यहाँ पे अपलाइन। तो फॉलो द सिस्टम। अगर कई लोग रजौरी ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, अपनी होम मीटिंग सेट कीजिए, अपलाइन के साथ बात करके सेट कीजिए, जो लोग नहीं आ सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। मने सब आवे है, बोलते मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग। मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, पढ़ाकू बच्चा बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रांच मैनेजर बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत से काम करते हैं। तब अगर मैं सोचती कि मैं किसी से क्यों सीखूं, मुझे तो सब आता है, तो मैं क्या सीख पाती? कि डेमो, स्टेडिंग का डेमो, मैं प्रेजेंटेशन दे रही है गणपति को, उसके बाद स्टेडिंग का डेमो मैं सोचती मैं करूंगी। अगर मैं ये सोचती कि मैं कैसे करूंगी, तो क्या मैं आज यहाँ पे हो पाती? जो लाखों रुपए कमाने का जो टारगेट है, यहाँ से मैं कर पाती? थाईलैंड घूम पाती? ये जो इतनी प्यारी टीम मुझे मिली हुई है, क्या मुझे मिलती? क्यों? क्योंकि मेरे से चम्मच नहीं घूम रही है। दर्द होता है, मैं मानती हूँ, पहली बार में। तो पहली बार में कौन सा रोटी गोल बनती है? नक्शे ही बनते हैं, होता ही है। तो अपने आप को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लो, क्योंकि जो बंदा महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है और जो बंदा 1 लाख कमा रहा है और जो 10 लाख कमा रहा है, फर्क क्या है? इसका फर्क है, किस्मत तो अलग चीज है, मेहनत और नॉलेज। आपको आता क्या है? अगर कोई बंदा सेम कंपनी में 10,000 रुपए कमा रहा है, सेम कंपनी में एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, सेम कंपनी में दूसरा बंदा 10 लाख कमा रहा है, कंपनी तो सबको अपॉर्चुनिटी दे रही है। मोदी तो सबको बोल रहा है ना कि सब कुछ पॉसिबल है। अलग अलग इनकम क्यों है? क्योंकि ये गलतियां हो रही हैं। तो अपने आप को हमेशा रेडी रखना है सीखने के लिए। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, रिटेल मार्जिन रख लेता हूं, छोड़ना यार इसकी आईडी कौन लगाएगा, पता चला आईडी कोई और लगा गया। भाई 480 रुपए का ऑर्गन क्लेंजर आता है, मैंने 450 में इसको दे दिया, पसंद आया, कस्टमर बन गया, आईडी लगा दे भाई उसकी। गलती कहां पे होती है? हम शॉर्ट टर्म्स होते हैं, 50 रुपए बचा लूं मैं। अगर उस पर्सन ने किसी और के साथ आईडी बना के डायमंड बन गया, कितना भारी लॉस, क्योंकि 50 रुपए दिख रहे थे। और ये गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए। और ये सिस्टम सेम है, ये 10 गलतियां हमेशा से उन लोगों से होती आई हैं और होती रहेंगी, लेकिन सुधारेगा कौन?
अगर आपने गलती करी, जैसे मैंने जब ज्वाइन करा था, मैं उन लोगों से भी मिली जो लाखों रुपए कमा रहे थे, हजारों रुपए कमा रहे थे, उनसे भी मिली जो फेल हो गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया, ताकि उनके गलतियों से मैं सीख सकूं कि वो गलतियां मैं ना करूं। टाइम बचेगा ना, बी स्मार्ट, टाइम बचेगा। कि जो उसने गलती करी, अब हम भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये गलती करो, पढ़ लो, ताकि जो गलतियां हमने करी वो ना करे, वो अपनी नई गलतियां करे। कोई बात नहीं, जो कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, गलती भी वही करेगा। ये 10 गलतियां अगर आप कर रहे हैं ना, पता चल रहा है काम कर रहे हैं, कम से कम वो खोल रहे हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं खोलते, कोई बात नहीं, मैजिक कॉर्नर का यूज करो, वो भी टिप्स है, अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। मोदी के जैसा बिजनेस आम के पेड़ जैसा और बैम्बू ट्री लगाने जैसा है। शुरू में कुछ नहीं पता चलता, जैसे अभी लोग ये गलती करते हैं, पौधा मतलब बीज डाल दिया, हर 2 दिन में उगा रहे हैं, उगा क्या, वो उगेगा। हर 4 दिन में देख रहे हैं, उगा क्या, नहीं करना है। जो उग रहा होगा ना वो भी हट जाएगा। हमें क्या करना है, पानी देना है, यानी कि एजुकेशन देनी है, खाद डालनी है, सही टाइम पे उनकी जो डाउट है वो क्लियर करना है। यही तो करते हैं टीम के साथ, ठीक है। तो ये करते रहना है। और एकदम से जब शूटअप होता है ना, बैम्बू ट्री 4 साल 5 साल लगता है, हो ही नहीं रहा, ऐसे शूट होता है। और जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पूरी दुनिया में, और मोदी कहते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे होता है, क्योंकि वो स्किल आ चुकी है उनके पास, वो नॉलेज आ चुकी है, और वो लोग मिल चुके हैं। अपने जैसे कुछ लोग मिलते हैं, 52 पत्तों में 4 डायमंड होते हैं, 4 इक्के होते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करेंगे तभी होगा। और शेयरिंग हम करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां, हम फीमेल्स हैं, बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी हम क्या बात करते हैं, इसकी उसकी फलाने की ढिमकाने की, जो भी है, मतलब समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब जो लोग मोदी केयर में आए हैं, मेरी कुछ टीम मेंबर्स ही बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है सब चीजें करने का, काम बहुत पड़ा है, उसे जब कॉलिंग कर लेंगे, कुछ ट्रेनिंग ले लेंगे। तो आप समझ रहे हैं, प्रोडक्टिव बोल रहे हैं आप लोग, और बात कर रहे हैं तो किससे बात करने हैं, लिस्ट बनाइए। ये सोचिए कि अपने, अगर कई बार होता है लिस्ट नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा, एक लिस्ट बना लो। अब ये सोच लो, बच्चे की बर्थडे पार्टी है, किस किस को बुलाओगे? आना ना बुलाना बात की बात है, आना ना आना बात की बात है, बट लिस्ट तो बनेगी। माता रानी का जगराता सोचो, लंबी लिस्ट बनने वाली है। अभी क्या हो गया, जब मोदी के रहता है ना, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अरे भैया तुम्हारा काम लिस्ट बनाने को बोला, बात करने को नहीं बोला। अभी तब भी सोचते जाता है, बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए जैसे अपलाइन बोलते हैं, सिस्टम में आओ, लिस्ट बनाओ, और बहुत लोग मिलते हैं। नीदर बोरोवर नॉर लेंडर, नो क्रेडिट। हमारा जो बिजनेस है, अभी तब भी सोचते जाता है, बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए जैसे अपलाइन बोलते हैं, सिस्टम में आओ, लिस्ट बनाओ, और बहुत लोग मिलते हैं। नीदर बोरोवर नॉर लेंडर, नो क्रेडिट। हमारा जो बिजनेस है वो नकद का बिजनेस है, नो उधारी। चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, सपोर्ट जरूर करें, लेकिन नो उधारी। उधारी रिश्ते खत्म कर देती है बड़े बड़े। ये तो फिर भी बिजनेस है, अगर आप मानते हैं तो। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, सोचिए पैसे के लिए। तो अपने को पैसा बीच में डालने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सपने खराब कर देगा। इतने का तो पैसा नहीं होगा जितनी हमारे सपने की वैल्यू थी। सपने की वैल्यू है, अर्जेंसी है, बारात खड़ी है, देख लो, या चाहे फेंकनी है, आपकी चॉइस, ठीक है। ये देखो, छोटा सा बच्चा आया, अभी से यहाँ पर आ गया, हम लोग कितने बड़े होकर आए। प्रोक्रास्टिनेटिंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसे मैंने बोला, अर्जेंट क्या है। प्रोक्रास्टिनेटिंग में क्या होता है, ये तो अभी है, ये नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं करेगा, अपने आप ही, मतलब बात नहीं करिए, अभी अपने आप ही ख्याली पुलाव खिचड़ी बना रहे हैं, वो खिचड़ी खुद ही खानी पड़ती है फिर, है ना, बेस्वाद सी। कोई लोग ही है जो खुद ही सोचते रहेंगे, ये तो पढ़ा लिखा है, ये नहीं करेगा, ये अनपढ़ है, ये नहीं करेगा, ये जॉब पे जाता है, ये नहीं करेगा, खुद ही सोच रहे हैं। अरे भाई बात तो कर लो, क्या पता अगले को जरूरत हो, यू नेवर नो। इस दुनिया में सबके अपने गम है, बात तो करो, क्या पता आपका गम, आपकी जो सोल्यूशन है, आप एक तरीके से जामवन जी बन जाओ, हनुमान जी को बता दो कि लंका पार कर सकते हो, समुद्र पार कर सकते हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो यू नेवर नो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपने को सोचना नहीं है, अपना काम है प्रसाद बांटना,
बता देना बस, इससे ज्यादा सोचने का नहीं, बस बताने का। टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट, इसने मुझे मना कर दिया, यानी कि दिल टूट गया। अरे नहीं भाई, गो टू नेक्स्ट। क्यों? रियल बिजनेस है, एक दुकान खुलती है, लाखों करोड़ रुपए का सामान होता है, हम लेडीज है भैया, एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी साड़ी की दुकान को तहलका मचा देते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये कलर, ये एम्ब्रॉयडरी। सोचो करती है। अब दर्द हो रहा है यार, मैंने कभी क्यों किसी के साथ गलत किया? हो रहा है किस किस को हो रहा है? होता है, होता है। तो अब ये आपका बिजनेस है, दुकान है, मानते हो? मानते हो तो बोलो हाँ। अंग्रेजी की है हमारी भैया, मैं हाँ बोली हूँ, यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दिल में नहीं लेने का, बताने का अपने को। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, हाँ ये बहुत धमाकेदार चीज है। मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, किसी ने बताया भाई मेरे को ना ये 6 महीने के बाद 7वें महीने का राशन फ्री मिल रहा है कंपनी से, मैंने पापा से पूछ के बताऊंगा। पापा ने 20 साल पहले कुछ किया होगा, उसका जहर आज निकल रहा है, अरे मैंने भी करके छोड़ा था। अरे भाई छोड़ा होता ना, किया होता तो छोड़ते नहीं, पॉइंट, किया होता तो छोड़ते नहीं। अब होता क्या है, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, जो काम कर रहा है ना उसी से नहीं पूछेंगे। बस पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम, तो इंजीनियर के पास जाएंगे भाई, वो तो रोड बनाना बता सकता है भाई, कंप्यूटर बनाना बता सकता है, पेट दर्द की दवाई तो डॉक्टर ही देगा। तो आपको जो मोदी केयर का एक्सपर्ट है, जो कमा रहा है, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, बात उससे करो ना, सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। बाकी लोग क्या बताएंगे? जिन्हें खुद ही नहीं आता आपको क्या बताएंगे? अपने एरिया के एक्सपर्ट है, मेरे को बैंकिंग फाइनेंशियल का पूछोगे मैं बता दूंगी, आज मोदी के भी बता सकती हूँ। बट आज अगर 3 साल 4 साल पहले, मेरे को 3 साल 4 साल 5 साल पहले मेरे से मोदी के पूछे तो मैं क्या बताती? मुझे नहीं पता भाई, मैंने कभी किया है। तो मोदी क्या करना है तो एक्सपर्ट से बात करो, जो कर रहा है, कमा रहा है। नेक्स्ट, टॉकिंग नेगेटिव, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। तो नेगेटिव कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलना, दूसरों के बारे में, सास के बारे में, ननद के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में नहीं बोलना, ठीक है। अगर एक साइंस की थ्योरी है, अगर आप अपने बारे में भी नेगेटिव बोलते हो ना, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, अब यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? नॉट पॉसिबल। ब्रेन क्या बोलेगा? ओके सर, बहुत ही ईमानदार नौकर है हमारा ब्रेन। बट पॉइंट क्या, हम उसे देते क्या खाने को? अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, तो हो जाएगा। हम अपनी बॉडी को, ये रिमोट कंट्रोल है, अब आपको देख लो, अपने पास रखना है कि दूसरे को देना है, आपके हाथ में है आपका दिमाग। तो अपने आप को भी कभी नहीं नेगेटिव बोलना, दूसरों को बोल के क्या करना है यार, उससे बोलने से पहले अपने काम सुन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। नॉट मैनेजिंग टाइम, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। आज सबको पता था रात को कि यहाँ आना है, सबने अपना टाइम मैनेज करा, लंच बनाया, जो ऑफिस से हाफ डे लेकर आया, जैसे भी करा। हम अपना बिजनेस ऐसे क्यों नहीं प्लान करते हैं? हम अपना बिजनेस ऐसे क्यों नहीं प्लान करते हैं? क्या हमें रात को पता होता है कि कल मुझे किससे बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, कौन से डाउनलाइन से बात करनी है, अपलाइन से क्या पूछना है, कुछ पता होता है? अब गलती देखो, ये सब हम करते हैं, इट्स ओके, हो गया ना, पता लग गया ना, तो सुधार लेते हैं। अपने टाइम को, जैसे 9 to 9 डीके भैया ने बताया, अपने टाइम को मैनेज करना है और करना शुरू कर देना है। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, बट उनके लिए है जो करके समझे और समझ के करें। सो थैंक यू सो मच।